नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम कृष्णदेवपायन यानी कि व्यास ऋषि के बारे में, जिन्हें वेद व्यास के नाम से भी हम जाना जाता है। अधिकांश हिंदू पौराणिक परंपराओं में चित्रित एक श्रद्धेय ऋषि है। उन्हें पारंपरिक रूप से कई हिंदू ग्रंथों के लेखक के रूप में जाना जाता है, जिनमें महाकाव्य महाभारत भी शामिल है, जहाँ वे एक चित्रित चरित्र के रूप में भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो इनके जन्म के बारे में हम बात की जाए तो अपने शुरुआती वर्षों के दौरान सत्यवती एक मछुआरे की बेटी थी, जो उस कबीले से संबंधित थी जो लोगों को नदी पार कराता था। वह इस काम में अपने पिता की मदद करती थी। एक दिन उसने पराशर को यमुना नदी पार करने में मदद की। वह उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध था। उससे एक उत्तराधिकारी चाहता था। शुरू में सत्यवती यही कहते हुए सहमत नहीं हुई कि अगर अन्य लोग उन्हें देखेंगे तो उनकी पवित्रता पर सवाल उठाएगा। पराशर ने के पास एक दीप की झाड़ियों में गुप्त स्थान बनाया और घने कोहरे की चादर बिछा दी। वह गर्भवती हुई, तुरंत एक पुत्र को जन्म दिया। पराशर ने उसके काले रंग और जन्म स्थान का जिक्र करते हुए उसका नाम कृष्ण देवपायन रखा। देवपायन वयस्क हो गया। उसकी माँ से वादा किया कि वह जरूरत पड़ने पर उसके पास आएगा। पराशर ने सत्यवती का कौमार्य बहाल किया, उसे एक मोहद गंध भेंट की और पुत्र के साथ चला गया। शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र थे, जिसका नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य था। दोनों की ही बिना कोई वारिस छोड़े जल्दी मृत्यु हो गई थी। लेकिन विचित्रवीर्य की दो पत्नियां थीं, अंबिका और अंबालिका। विधवा सत्यवती ने शुरू से अपने सौतेले बेटे भीष्म से दोनों रानियों से विवाह करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने ब्रह्मचर्य की शपथ का हवाला देते हुए मना कर दिया। सत्यवती ने अपना गुप्त अतीत प्रकट किया और उनसे अनुरोध किया कि वे नियोग नामक परंपरा के तहत विधवाओं को गर्भवती करने के लिए अपने पहले बच्चे को लाए। इस समय तक व्यास ने वेदों का संकलन किया गया था। ऋषि व्यास जंगल में महीनों तक ध्यान करने के कारण अस्त व्यस्त थे, इसलिए उन्हें देखकर अंबिका, जो कि काफ़ी डरी हुई थी, अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके परिणाम स्वरूप उनका बच्चा धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। दूसरी रानी अंबालिका व्यास से मिलते ही पीली पड़ गई, जिसके कारण परिणाम स्वरूप उनका बच्चा पांडु पीला पैदा हुआ। भयभीत सत्यवती ने अनुरोध किया कि व्यास फिर से अंबिका से मिले, उसे एक और पुत्र प्रदान करे। अंबिका ने इसके बजाय व्यास से मिलने के लिए अपनी दासी को भेजा। कर्तव्यनिष्ठ दासी शांत और संयमित थी। उसका एक स्वस्थ बच्चा था, जिसका नाम बाद में विदुर रखा गया। विचित्रवीर्य की संतान जब बड़ी हो गई तो भीष्म ने उसका विवाह अलग अलग स्त्रियों से कर दिया। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से हुआ। पांडु ने कुंती और माद्री से विवाह किया। धृतराष्ट्र को कार्यवाहक राजा बनाकर पांडु राज्य छोड़कर चले गए, क्योंकि किशोरावस्था के दौरान गांधारी को 100 संतानों का वरदान प्राप्त था। लेकिन उसकी गर्भावस्था में लंबा समय रहना लग गया। 2 साल तक गर्भावस्था के बाद गांधारी अपने विकसित भ्रूण को गिरा दिया, जिससे एक कठोर पिंड का जन्म हुआ जो लोहे की गेंद की तरह दिखता था। व्यास राज्य में आए और उनकी विधा का उपयोग करते हुए उन्होंने उस पिंड को 100 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। उसे सेने के लिए बर्तनों में डालने के लिए कहा। 1 साल बाद 101 बच्चे पैदा हुए। इसी बीच पांडु की पत्नियां कुंती और माद्री क्रमशः 3 और 2 पुत्र हुए। पांडवों और कौरवों के बीच जन्म की खबर सुनकर सभी खुश थे। तब जंगल में दुख फैल गया। माद्री से प्रेम करने की कोशिश के कारण श्रापित पांडु की मृत्यु हो गई थी और कुंती और पांडव हस्तिनापुर लौट आए। व्यास को अपनी माँ के भाग्य पर दुख हुआ। उन्होंने उससे राज्य छोड़कर शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए कहा। सत्यवती अपनी दोनों बहुओं के साथ जंगल चली गई।
व्यास का शुक्र नाम का एक पुत्र था जो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी और वारिस था। स्कंद पुराण के अनुसार व्यास ने वाटिका उर्फ पिंजला से विवाह किया जो जाबली नामक एक ऋषि की पुत्री थी। यह वर्णित है कि व्यास उसके साथ मिलने से उनके उत्तराधिकारी का जन्म हुआ, जिनसे जो कुछ भी सुना उसे दोहराया। इस प्रकार उसे सुख शाब्दिक रूप से तोता नाम मिला। देवी भागवत पुराण सहित अन्य ग्रंथ भी सुख के जन्म का वर्णन करते हैं, लेकिन बाहरी अंतर के साथ व्यास एक उत्तराधिकारी की इच्छा करते थे। जब घृताची नाम की एक अप्सरा आकाशीय युवती एक सुंदर तोते के रूप में उनके सामने उड़ गई, जिससे उनमें यौन उत्तेजना पैदा हुई। वह अपना वीर्य त्यागता है जो कुछ लकड़ियों पर गिरता है और एक पुत्र विकसित होता है। कहानी में सुख कभी कभी युवा कुरु राजकुमारों के आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में दिखाई देते हैं। उनने उत्तराधिकारी के अलावा व्यास के 4 शिष्य थे, पेल, जैमिनी, वैश्यपामन और सुमंतु। उनमें से प्रत्येक को 4 वेदों में से एक को फैलाने की जिम्मेदारी दी थी। पेल को ऋग्वेद का, जैमिनी को सामवेद का और वैश्यपामन को यजुर्वेद का और सुमंतु को अर्थवेद का प्रभारी बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि व्यास आधुनिक उत्तराखंड में गंगा के तट पर रहते थे। यह स्थल महाभारत के 5 पांडव भाइयों के साथ ऋषि वशिष्ठ का अनुष्ठान गृह भी था। व्यास का उल्लेख शंकर दिग्विजय भी किया गया है कि वे एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आदि शंकराचार्य से भिड़ते हैं, जिन्होंने ब्रह्मसूत्रों पर एक भाष्य लिखा है। पहले सूत्र की स्पष्टीकरण मांगते हैं। यह शंकराचार्य और व्यास के बीच एक बहस में बदल जाता है जो 8 दिनों तक चलती है। वृद्ध ब्राह्मण को व्यास के रूप में पहचानते हुए शंकराचार्य उन्हें प्रणाम करते हैं और उनकी प्रशंसा के लिए भजन गाते हैं। इसके बाद व्यास ब्रह्मसूत्रों पर शंकराचार्य की टिप्पणी का निरीक्षण करते हैं, उसे स्वीकृति देते हैं। आदि शंकराचार्य उनकी मृत्यु उनके 16वें वर्ष के अंत में होने वाली थी। व्यास की उपस्थिति में अपना शरीर छोड़ने की इच्छा व्यक्त करते हैं। व्यास उन्हें रोकते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं ताकि वे अपना कार्य पूरा करने के लिए 16 वर्षों तक जिंदा रहे। अगर आपको व्यास के बारे में या व्यास ऋषि के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।